राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको पंच भीखू भगवान की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनने मात्र से पूरे कार्तिक मास का फल हमें मिल जाता है। यह कहानी कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियों में विशेषकर सुनी जाती है, क्योंकि उस समय जो 5 दिन होते हैं वो पंच भीखू भगवान के व्रत के दिन होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, पंच भीखू भगवान की जय, दामोदर राय भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत ही संस्कारी, आदर्शवती व पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम अच्छी तरह से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर थी। बहू ने नियम ले रखा था कि वह किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाएगी। पूजा पाठ दान पुण्य में उसकी बहुत रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कार्तिक में वह गंगा स्नान के लिए अवश्य जाती थी, लेकिन कोई पर पुरुष ना देख ले, इसलिए वह सुबह तड़के ही स्नान कर लेती थी। एक बार कार्तिक माह में उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान का विचार किया। जब वह सुबह गंगा जी के आया तो देखता है कि घाट गीला है। वो हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतनी जल्दी स्नान करने आया हूँ, पर मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। रोज यही होता रहा। वह सोचता रहता कि इतनी सुबह कौन आया होगा। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे कि साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी, और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, पर जल्दबाजी में उसकी माला व मोचड़ी उसी घाट पर छूट गई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो उसने वह माला और मोचड़ी देखी तो वो समझ गया कि यहाँ कोई स्त्री आती है जो मुझसे पहले स्नान करके जाती है। उस राजा के बेटे ने उस माला और मोचड़ी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोचड़ी है वो इतनी सुंदर है तो वो खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया कि यह माला और मोचड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहाँ मुझसे जो कहना है कह लो। साथ ही एक साक्षी को ले आना जो यह साख भर सके कि मैं 5 रातों तक वहाँ आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो बस मैं ही देखूंगा। अपने साथ उसने अपने एक सुआ यानी बोलने वाले तोते का पिंजरे में बंद करके घाट के किनारे पेड़ पर टांग दिया और खुद वहां बैठ गया। उस स्त्री के सपने संजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो। उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो मेरा बीरा। तब सुआ यानी तोता बोला कि कहीं बीरा भी साग भरता है क्या। तो फिर वह फिर बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा, और वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी। सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी काचनी, गुलाब को सुरंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा कर बैठ जाऊंगा, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह उंगली चीर कर वहीं बैठ गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वो स्नान करके फिर चली गई
और सुआ को साग भराकर चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह चली गई तो राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा तो तोते ने वही सारी बातें बता दी। राजकुमार अगले दिन बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से कहीं मुझे नींद आ जाती है। बहू आई और प्रार्थना करी और सुबह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा तो तोते से पूछा। सुआ ने फिर वही सारी बातें बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और प्रार्थना करी। भगवान, 4 रातों से निकल गई, अब ये अंतिम रात है, इसे और निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरी माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोचड़ी मंगाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा है। कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहा है, तो उसने कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बतलाया कि इसने किसी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने जब इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब वह उस साहूकार की बहू के धर्म का बहन बनाएगा और उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकेगा। राजा माला और मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला और मोचड़ी बहू की है, ये ले लो और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज, वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वो नहाएगी तो उस पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसा ही सबका रखना। जय श्री कृष्ण।